देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट के बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। भरत से भ्रात हो और राम सी मर्याद हो, सीता जैसी देवियों से ये वतन आबाद हो। सबसे पहले गीत के द्वारा आपके सामने बताना चाहता हूं, ये भारत देश, जिस देश में हम और आप रहते हैं, इस देश की संस्कृति, इस देश का रहन सहन, इस देश का खान पान कैसा था, यहाँ के राजे महाराजे कैसे होते थे, वेद के अनुसार, वेद के अनुकूल अपने जीवन को बनाकर चलते थे, और किस तरह का मेरा देश था। सुनो। भाई वेद अनुकूल राज बिन सारे, इस भूमंडल का नाश हुआ। भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी ह्रास हुआ। भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी ह्रास हुआ। वेद अनुकूल राज बिन सारे रे, भूमंडल का नाश हुआ। भूमंडल का नाश हुआ, देश का भारी ह्रास हुआ। भूमंडल का नाश हुआ, देश का भारी ह्रास हुआ। वेद ज्ञान महाभारत काल से कुछ कुछ घटना शुरू हुआ, उसी बखत से मारा आपस में पिटना कटना शुरू हुआ। उसी बखत से मारा आपस में पिटना कटना शुरू हुआ। हे ईश्वर भक्ति छूट गई, पाखंड का रटना शुरू हुआ। धर्म राज्य जो कया करे थे, उसका हटना शुरू हुआ। हे धर्म राज्य जो कया करे थे, उसका हटना शुरू हुआ। रे हटते हटते इतना हट गया कि बिल्कुल पर्दाफाश हुआ। भूमंडल का नाश हुआ, देश का भारी ह्रास हुआ। वेद अनुकूल राज बिन सारे रे, भूमंडल का नाश हुआ। भूमंडल का नाश हुआ, देश का भारी ह्रास हुआ। रे भूमंडल का नाश हुआ, देश का भारी ह्रास हुआ। इस देश में एक ईश्वर की पूजा होती थी, निराकार भगवान की पूजा करते थे लोग। पर आज तो भगवानों की बाढ़ आ गई इस देश में। भाई भगवान कितने हैं? 318 भगवान तो आज मौजूद हैं। 318 भगवान और 85-86 भगवानी भी हैं उनके साथ। भाई ये भगवानों ने देश को दबा लिया, भगवानों को भी इलेक्शन होने लगे। भगवानों की बाढ़ आ गई देश में। जितने चौमासे में बरसात में मच्छर हो जाना, इतने भगवान है इस देश में। इन भगवानों ने मार दिया सारे देश को। किसान दुखी है, परेशान है बेचारा, लेकिन भगवान इस देश में ओ मजे कर रहे हैं। भाई किस तरह से देश को बचाया जाए, बड़ी भारी समस्या आज हमारे सामने है। भक्तों की बाढ़ आ गई इस देश में, नई नई भक्ति शुरू हो गई। हमने देखा एक दिन एक भगत जी रामचंद्र जी के मंदिर के आगे खड़ा और राम के आगे हाथ जोड़ के कह रहा है, रामचंद्र जी महाराज 6 महीने हो गए, मेरी बीरबानी छोड़ के चली गई, मेरी बीरबानी ढूंढवा दे किसी डाल। एक हनुमान के आगे हाथ जोड़े खड़ा और क्या कहे, हनुमान जी तू मेरा ब्याह करवा दे किसी तरह से। हमने कहा दोनों उल्टे लग रहे भाई, थारी मनोकामना बिल्कुल पूरी नहीं होने की। बोले जी क्यों? ये जो हनुमान आके खड़ा था, मैंने कहा क्या चाह? बोले जी ब्याह करवाना चाहूं। मैंने कहा पागल, हनुमान ने पढ़ाई भी नहीं करवाई, तेरा कैसे करवा देगा भाई? अरे तो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का उपदेश दे सके। अगर तुझे ब्याह करवाना दी वहां जाओ उधर रामचंद्र जी के पास, उसने अपनी भी शादी करवाई थी, गृहस्थी थे, वो तेरी भी शादी करवा देगा। ये जो राम के पास खड़ा था, मैंने कहा तू क्या चाह भाई? बोला जी 6 महीने हो गए, बीरबानी छोड़ के चली गई,
मैं भी बीरबानी ढूंढवानी चाहूं। मैंने कहा तू हनुमान जी के पास जा, क्योंकि बीरबानी ढूंढवाने का महकमा हनुमान जी के दौर ही है। यूं क्यों रामवाड़ी को भी ढूंढ के यूं ही लाता, सीता को यूं ही तो लाता, लंका में तो काट कूट गए। तो भक्ति तो देश में चल रही है, पर भक्ति उल्टी होगी। एक दिन देखा हरिद्वार में हमने, हरिद्वार में एक आदमी गंगा जी में बढ़ रहा, और गंगा जी में बढ़ के भक्ति कर रहा, जल का लोटा और लोटा सिर के ऊपर ठा रखा है इसने, और नू पानी लग रहा गिरा। एक बोले रहा क्या करे, बोले सूरज को पानी दूं, सूरज को पानी दे। हाँ, एक हरियाणा का चौधरी था, वो भी गंगा में बैठकर लोगों को ऊपर छिट्टे देने लगा। ये बोला तू क्या करे, बोलिया मैं भी भक्ति करूं। तेरी कैसी भक्ति, बोलिया मैं अपना ईख भरूं भाई। बोलिया कौन से गांव में कहा तू, बोलिया रोहतक हो रहा, टिटोली गांव है, टिटोली गांव है तो भाई। बोलिया पागल इतनी दूर पानी चला जाएगा तेरा। बोलिया जी इस पित्त रहेगा, सूरज पर जान लग रहा, मेरा टिटोली लो नहीं जा सकता भाई। तो भाई तो देश में जरूर हो रहे भाई, लेकिन उल्टे चल रहा सारा देश। ये मैं बता रहा था आपके सामने। और क्या था इस देश में, नंबर 2, हेरे दूध भैंस का ना पीते थे, हो दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गऊ पाड़ते थे, पीने से जो दूध बचे था उसका घृत निकालते थे। पीने से जो दूध बचे था उसका घृत निकालते थे, और सामग्री में मिला के उसको अग्नि अंदर डालते थे, उससे भी जो बच जाता था उसका दीवा बाढ़ते थे। अरे उससे भी जो बच जाता था उसका दीवा बाढ़ते थे। नहीं तपेदिक जुखाम नजला नहीं किसी को सांस हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, वेदन कुल राज बिन सारे, भूमंडल का नाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, देश का भारी ह्रास हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, देश का भारी ह्रास हुआ। इस देश में खान पान बहुत बढ़िया था भाई। दूध घी खाया पिया करते थे लोग, और जब दूध घी खाया पिया करते थे तो तंदुरुस्ती बढ़िया थी, लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया था भाई। आज तंदुरुस्ती के नाम पे तो सारा मामला गड़बड़ हो रहा। आंख भीतर जब जारी जन होके का गट्टा दाब रखा यू, गाल भीतर जा रे जन अंबी चूस के घेर रखी आ। मगा वाह भाई नौजवान तेरे क्या कहने। अरे ये मेरे देश में नहीं था, शराबी कबाबी लोग नहीं थे यहाँ पर, तो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त पहलवान होते थे, घर घर में हाड़ी पाड़ी भी पहलवान होते थे भाई। यही तक नहीं बहनों और भाइयों, इस देश का खान पान कितना बढ़िया था। मैं बता रहा था ना आपके सामने, दूध घी खाया पिया करते थे लोग, और जब दूध घी खाया पिया करते थे तो घर घर में पहलवान होते थे भाई। और ये जात बिरादरी के झगड़े भी इस देश में नहीं थे। क्या था, हेर ना हिंदू ना मुसलमान ना जैनी सिख ईसाई थे, महज एक थी मनुष्य जात सब वेदों के अनुयायी थे। महज एक थी मनुष्य जात सब वेदों के अनुयायी थे, और पानी दूध की तरह आपस में मिलते भाई भाई थे, ना अन्यायी मुनसब थे ना रिश्वतखोर सिपाही थे, ना अन्यायी मुनसब थे ना रिश्वतखोर सिपाही थे। वेद का सूरज छिपते ही दुनिया में बंद प्रकाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, देश का भारी ह्रास, वेदन कुल राज बिन सारे, भूमंडल का नाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, देश का भारी ह्रास हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, इस देश का भारी ह्रास हुआ। जात बिरादरी के झगड़े इस देश में नहीं थे, आज अनेकों बिरादरी बना के खड़ी कर दी। देखो बहनों और भाइयों, परमात्मा ने तो केवल मनुष्य की एक जाति बनाई, वैसे तो भगवान ने अनेकों जाति बनाई, जैसे भैंस की जाति, गऊ की जाति, ऊंट की जाति, गधे की जाति, घोड़े की जाति, कुत्ते की जाति। ऐसे ही परमात्मा ने मनुष्य की भी एक जाति बनाई, 2 हाथ पैर आंख नाक कान सबको बराबर दिए, कोई फर्क नहीं किया। और भगवान को अगर फर्क करना होता ना, अलग अलग जाति बनानी होती मनुष्यों में, तो परमात्मा पहचान लगा देता। अब तो कोई पहचान नहीं, सब एक तरह से पैदा होते हैं, एक तरह से मर जाते हैं। अगर भगवान को अलग अलग जाति बनानी होती तो वो पहचान जरूर लगाता। कैसे, जैसे जाटों में लगाता सींग, सींग वाले जाट है भाई, और मर खड़े बच के लिगड़ियों मार भी दिए गए भाई। चमारों का लगा देता पंख, ये पंख वाले चमार,
बाणियों का लगा देता पूछ, ये पूछ वाले बाणिया, बामणों का लगा देता सूंड, ये सूंड वाले बामण है भाई, हैं लटकती फिरती। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान को तो केवल मनुष्य बनाना था। और जाति की एक पहचान और बताऊं भाई, देखो इस गांव के गोरे में अगर रात को रेवड़ बैठ जा, भेड़ बकरी, और वो रेवड़ रात को ही चला जा, तो लोग सुबह ही मिंगण देख के बता देंगे रात तो गोरे में रेवड़ बैठा भाई, पता चलेगा ना जाति का। और रात को अगर ऊंट बैठ जा तो उनकी मिंगण कुछ और बड़ी बड़ी सी हो, सुबह देखते ही बता देंगे रात तो ऊंट बैठे गोरे में भाई, पता चल गया ना जाति का। अगर रात को लैंडा बैठ जा, गौ भैंस बैठ जा, तो सुबह को बरचोत देख के बता देंगे रात तो गोरे में लैंडा बैठा भाई। पर यू सारा काम सुबह ही उठकर टट्टी होने के लिए जा, किसी वैज्ञानिक डॉक्टर को बुला के पूछे बता भाई चौथ चमार का जाट का, तो दुनिया का कोई डॉक्टर वैज्ञानिक बता सके क्या? कोई नहीं बता सकता। ये कहेगा तो मनुष्य की टट्टी है। इसलिए मनुष्य की जाति एक है। ये बिरादरीवाद इस देश में जब से आया तब से सत्यानाश हो गया। और ये बिरादरीवाद किया किसने भाई? ये बिरादरीवाद फैलाया इस देश में धर्म के ठेकेदारों ने और इन नेताओं ने। और ये समाज ने हमेशा बिरादरीवाद को हटाया, बिरादरीवाद को समाप्त किया, लेकिन इन्होंने बिरादरीवाद बढ़ा दिया, नेता अभिनेताओं ने। और कितना बड़ा नेताओं की बात पे बात याद आ जाती है, कई बार नेताओं ने ही सबसे ज्यादा नुकसान किया इस देश का भाई। ओह, और आज तो सारे नेता जो हैं वो घोटालों में लिप्त हैं भाई। घोटालों में सारे नेता फंसे हुए हैं। छोटा नहीं देश में तो बांटा दे लिया इन्होंने, सारे देश को खाने पे लगे हुए हैं। ईंट खा गए, पत्थर खा गए, कोला खा गए, तेल पी गए, यूरिया खा गए, और कुछ जो बच रहा था ना, ये भैंसों का, ये डांगरों का, ये चारा बच रहा था भाई पशुओं का, ये बेईमान चारा भी निकल गया सारा पशुओं का। ये पशु भी भूखे मरेंगे। और नाम कितने बढ़िया बढ़िया इनके, ओहो नाम देखे तो नहीं दिखे बहुत बढ़िया आदमी। तो नाम नेताओं के नाम दे रखा सुखराम। सुखराम कितना बढ़िया नाम। वही बात है, एक बीरबानी के घर वो मेहमान आ गया, उसका छोरी के घर वाला, इसका नाम था सुखदे। नाम तो बहुत बढ़िया था, सुख देने वाला, सुखदे। या इसकी सास कहने लगी बेटा जो तेरे नाम को देखूं तो नूजी करे दूसरी छोरी भी तेरे ही गाल दूं मैं, पर जो तेरा काम देखूं तो ऐसा जी करे चौराहे पे खड़ा करके गोली से फुड़वा दूं तुझे देख ले। तो भाई नेताओं का हाल भी ऐसा ही है। कई बार तो ऐसा मन में आता है कि इन सारे नेताओं को चौराहे पे खड़ा करके गोली से उड़वा देना चाहिए। किसान की तो चमड़ी उतार दी, किसान तो दुखी है, परेशान है बेचारा, लेकिन नेताओं के गुलछर्रे उड़ रहे हैं भाई। अमेरिका से पहले तो इलाज नहीं होता इन नेताओं का, इस देश के तो डॉक्टरों पर भी भरोसा नहीं है। सारा धन इन्होंने स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा कर दिया। ये तो ऊपर का पाव है, ये कई करोड़ रुपए जो घरों में पड़े ना, तो ऊपर का धन है इनका। असली धन तो विदेशी बैंकों में जमा कर दिया इन्होंने। तो देश को तो भाई नेताओं ने बिगाड़ा है और नेता बिगाड़ रहे हैं। इनका इलाज करना होगा, नेताओं का इलाज करना होगा। नेताओं को जब देखते हैं ना, ओहो, कई नेता हमारे भी यार होते हैं भाई, हमारे मित्र भी होते हैं। एक नेता हमारे मित्र, इलेक्शन आया, हमने उसका प्रचार करा, वो जीत के चला गया। एक दिन दिल्ली कश्मीरी गेट पर खड़े थे, नेताजी की गाड़ी आ गई। जब नेताजी की गाड़ी आई तो हमें तो पता नहीं था, गाड़ी के शीशे भी ऐसे, उसमें अंदर का आदमी तो दिखता नहीं और बाहर का दिखे। नेताजी ने हमें पहचान लिया और आवाज लगाई, भाई महाशय सहदेव जी जरा सुनियो जरा। हमने देखा भाई कौन, वो तो नेताजी है। गाड़ी में बिठा लिया, चलो लेके चल दिया। गए, बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे गाड़ी रोक दी। नेताजी कहाँ ले आया? कहने लगा बस अपना ही घर समझो इसे। मैं कहने लगा मेरा तो घर कोई दिल्ली में है नहीं भाई। कहने लगा नहीं अपना ही समझो इसे। मैं समझ गया, मगर भाई नहीं खड़ा रोप रखा है तो। मैं कहने लगा नेताजी यू इतना बड़ा अड़ंगा कैसे बना के खड़ा करा? कहने लगा वो मास्टर जी सब चलता है, आप इन बातों से क्या मतलब है आपका? अंदर गए, अंदर इसके घरवाली खड़ी थी। ओहो, घरवाली का भी और आलिंग करवा रखा भाई साहब इसे। इसके घरवाली आप पहले भी देखी थी हमने, जब गांव में रहा थी ना, इसके सिलवार पे कई तो बड़े बड़े थेगड़ लगे रहते, बड़ी बड़ी थेगड़ी, और पसीने में तरबतर काम धंधे में लगी रहती। इसकी बराबर में वो लिख रहे थे ना जब गांव में, ऐसी मीठी मीठी बांस आग रही थी जिसी क्रेसर मत आग रहे। और उस दिन दिल्ली जो देखी
इसकी बराबर में कोई लिखड़े सी बढ़िया बढ़िया खुशबू आई, मेरा नूजी करे तो इसके दोनों ही खड़ा रहो थोड़ी सी बात। नेताजी बोले आ जाओ वहां से जी। मैं कहा आगे भाई। तो नेताओं के तो मजे हो रहे हैं इस देश में, किसान बेचारा परेशान है, दुखी है। बिरादरीवाद, जातिवाद, प्रांतवाद के झगड़े नेताओं ने खड़े कर दिए। पर मैं बता रहा था इस देश में नेता कैसे होते थे, राजा कैसे होते थे भाई। हर सर पे थे पगड़ी चीरे, हो सर पे थे पगड़ी चीरे, हाथों में सदा लठोरी थी। राजा थे सूरजमल से और रानियां किशोरी थी। राजा थे सूरजमल से और रानियां किशोरी थी। शादी 24 साल का छोरा 16 साल की छोरी थी। दादा पृथ्वी सिंह बेधड़क के फिर नहीं डकैती चोरी थी। दादा पृथ्वी सिंह बेधड़क के फिर नहीं डकैती चोरी थी। उसी तरह से फिर हो जागर वेदों में विश्वास हुआ है। भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी नाश हुआ। वेदन कुल राज बिन सारे रे भूमंडल का नाश हुआ। भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी नाश हुआ। भूमंडल का नाश हुआ, इस देश का भारी नाश हुआ। राजा कैसे थे, बस आज थोड़ा सा इतिहास कथा के द्वारा आपके सामने यही बताएंगे। इस देश के राजा कैसे चरित्रवान, सदाचारी, तपस्वी, त्यागी, जितेंद्रिय, ये सारे गुण राजा में हुआ करते थे, होने भी चाहिए भाई। कैसे राजा थे, लो थोड़ा सा इतिहास आपके सामने रखते हैं। जो चल रहा आजकल का, बंद बात कर साथ गौर के, किस्सा सुनो सूरजमल का। बंद बात कर साथ गौर के, किस्सा सुनो सूरजमल का। प्यार किया है नए ढंग से, जो चल रहा सुनो सूरजमल का। बंद बात कर साथ बोल के, किस्सा सुनो सूरजमल का। राजा की पहली रानी पड़सूत काल में मर गई थी। आना बच्चा एक छोड़ के खुद पर लोक डिगर गई थी। इकलौते बेटे को माता बिन माता का कर गई थी। आनी उम्र में ज्वार सिंह की सारी बोर बिखर गई थी। आनी उम्र में ज्वार सिंह की सारी बोर बिखर गई थी। पेड़ नहीं तो फिर बता दो, पेड़ नहीं तो फिर बता दो, कहाँ निशान फूल फल का। बात कर साथ गोर के, किस्सा सुनो सूरजमल का। प्यार किया है नए ढंग से, आजकल का। बंद बात कर साथ गोर के, किस्सा सुनो सूरजमल का। बंद बात कर साथ गोर के, किस्सा सुनो सूरजमल का। शादी और कराता राजा लेकिन एक लाचारी थी। रानी दूसरी आते ही आगे कठिनाई सारी थी। जवाहर सिंह बेटे की मन में रहती चिंता भारी थी। सब बातों को भूल भूप ने बस एक बात विचारी थी। सब बातों को भूले भूप ने बस एक बात विचारी थी। बेटे का पालन कर लूं, हो बेटे का पालन कर लूं तो तभी बोझ होगा हल्का। हर साथ गोर के, अरे किस्सा सुनो सूरजमल का। प्यार किया है नए ढंग से, जो चल रहा आजकल का। बंद बात कर साथ गोर के, किस्सा सुनो सूरजमल का। बंद बात कर साथ गोर के, किस्सा सुनो सूरजमल का। महाराज सूरजमल भरतपुर के अंदर राज करते थे। महाराज के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। नामकरण संस्कार के बाद इस बच्चे का नाम जवाहर सिंह रखा गया। लेकिन बच्चे के होने में बच्चे की मां का स्वर्गवास हो गया।
राजा के लिए शादियों की तो कमी नहीं थी, पर यह सोचकर कि परमात्मा ने लड़का तो दे दिया, अब शादी करके क्या करना है, बच्चे का पालन पोषण करेंगे, इसे बड़ा करेंगे। रहते सहते इसी तरह से दिन बीतते चले गए। काफी दिन के बाद महाराज के दिमाग में एक बात आई, भाई बहुत दिन से बाहर नहीं निकले, चलो आज कहीं बाहर शिकार आदि के लिए चलते हैं। शिकार आदि का तो शौक होता ही है राजे महाराजों में। बस एक दिन सूरजमल महाराजा हो हाथी सवार चले, थोड़े जवान साथ में लेके निकल शहर से बाहर चले। थोड़े जवान साथ में लेकर निकल शहर से बाहर चले। कुछ हाथी पे कुछ घोड़े पे पैदल कुछ सरदार चले, सारे जवान जोश में भर के खेलन आज शिकार चले। सारे जवान जोश में भर के खेलन आज शिकार चले। अरे चले अकड़ते योद्धा सारे रे, चले अकड़ते योद्धा सारे, जिनके पार नहीं पलका। हर साथ गोर के रे किस्सा सुनो सूरजमल का, प्यार किया है नए ढंग से रहा आजकल का, बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का। वही बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का। एक झीड़े में मिलके सबने एक शेर को मार दिया, कुछ भी करने पाया ना, केरी घाट मौत के तार दिया। राजा ने प्रसन्न हो कितनों को धनमाल अपार दिया, चल दिए घर को शेर के शव को एक हाथी पर डाल दिया। चल दिए घर को शेर के शव को एक हाथी पे डाल दिया। बिचड़ रास्ता पकड़ा होटल पलवल का, बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का। प्यार किया है नए ढंग से जो चल रहा आजकल का, बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का। वही बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का। महाराज सूरजमल शिकार के बाद जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में थोड़ी गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये होगी कि रास्ता सीधा होके निकलता था, उस रास्ते को छोड़ दिया। जो रास्ता होडल पलवल होके निकलता था उस रास्ते को पकड़ लिया। होडल तो अब तो बहुत बड़ा कस्बा बन गया है। होडल एक गांव की शक्ल में था उस समय, और गांव के बीचों बीच चौड़ा गलियारा निकलता था, आज भी निकलता है। चौड़ा गलियारा जो निकलता है, उस गलियारे से महाराज सूरजमल की सवारी जा रही थी। चले जा रहे थे महाराज सूरजमल, बच्चे रास्ते में खेल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जब रास्ते में खेल रहे थे तो बच्चे जैसे गलियारे में खेलते हैं, तो इसी तरह से बच्चों का पता भी चल जाता है। जब गलियारे में गली में बच्चे खेलते हैं तो पहचान भी हो जाती है। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो तो सबको हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी। बच्चों का पता गलियारे में ही चले भाई। रेत मिट्टी धूल में जब बच्चे खेलते हैं उसी समय पता चलता है। जो अच्छा बच्चा है वो तो सबको माँ बाप सिखाते हैं ये सारी बातें, माँ बाप ही सिखाते हैं, बनाते तो माँ बाप ही हैं बच्चे को। कई बालक बड़े अच्छे होते हैं, सबको हाथ जोड़ के नमस्ते जी करते हैं, और कई बालक ऊख चूक भी हो भाई। कई बालक हम देखे ना, हम जा रहे एक दिन एक गांव में, बाजे ढोलक हमारे साथ और बालक खेल रहे गलियारे में, हमें देखते पीछा लगे पीटन, आ लिए रे आ लिए रे आ लिए रे। एक बोलिया क्या लिए, नू बोलिया बेटे सगाई वाले आ लिए, सगाई वाले। यू हमें सगाई वाले सोच रहा, ना राम राम ना नमस्ते। हमने सोचा बालक नमस्ते वमस्ते कुछ करते नहीं, चलो आज हम कर ले भाई। मैंने एक छोरे से हाथ जोड़ के कहा नमस्ते भाई, मैं तो करी से नमस्ते, और यू मेरी तरफ जीभ काट के निकले। इसे नमस्ते सिखाई नहीं किसी ने, नमस्ते के सोता हूं, माँ बाप ने ही नहीं देखी कदे नमस्ते तो भाई। तो ये बालक बच्चों का पता चलता है जब गांव के गलियारे में बच्चे खेलते हैं। ये बच्चे गलियारे में खेल रहे थे। इन बच्चों में लड़की भी थी और लड़के भी थे। एक छोरी थी, छोरी का नाम था किशोरी। किशोरी गांव का जो सबसे छोटा जमींदार किसान था काशीराम, काशीराम की छोरी थी किशोरी। किशोरी भी गलियारे में खेल रही थी। सिपाहियों ने आके शोर मचाया, बच्चों भाग जाओ, हाथी आ गया, राजा आ गया, राजा का हाथी, हाथी खा जाएगा, भाग जाओ। छोटे छोटे बच्चे अपने घर की तरफ को भागने लगे। लेकिन किशोरी बड़ी मर्दानी छोरी थी, किसान की छोरी थी, जाट की छोरी थी किशोरी। तो किशोरी हाथ में डंडा लेके गलियारे में अड़ के खड़ी होगी और न बोली राजा
किसका राजा, कैसा राजा, कहां का राजा? राजा होगा अपने घर का होगा। अगर ये हमारा खेल बिगड़ गया ना तो बात अच्छी नहीं होने की। किशोरी ने गजब कर दिया भाई। क्या कर दिया? बस छोरी किशोरी ने डंडा उठा के और बोली सिपाहियों से जोश में आके कह धमका के, छोरी किशोरी ने डंडा उठा के और बोली सिपाहियों से जोश में आके कह धमका के। छोरी किशोरी ने डंडा उठा के और मैं नहीं जानू कौन है राजा, खेल रही खेल में क्या किसी का मुलाजा, खेल रही खेल में क्या किसी का मुलाजा। और ऐसा तकज्जा करियो, ऐसा तगजा करियो घर अपने जाके कह धमका के। छोरी किशोरी ने डंडा उठा के अरे बोली सिपाहियों से जोश में आके कह धमका के। छोरी किशोरी ने डंडा उठा के और बिगड़े जो खेल गेल जानी अपनी झोंक दूं, राजा क्या भगवान को भी आने से रोक दूं, राजा क्या भगवान को भी आने से रोक दूं और ठोक दूं जमीन पे, पटक दूं जमीन पे चाहे देखो आजमा के कह धमका के। छोरी किशोरी ने डंडा उठा के अरे बोली सिपाहियों से जोश में आके कह धमका के। छोरी किशोरी ने डंडा उठा के ओ राजा से कह दो अपने इधर को ना आएगा, बिगड़ जाएगी बात नाथ साथ धोखा खाएगा, बिगड़ जाएगी बात नाथ साथ धोखा खाएगा। और हाथी ले जाएगा, हाथी ले जाएगा उल्टा हटा के कह धमका के। ओ भाई छोरी ने डंडा उठा के अरे बोली सिपाहियों से जोश में आके कह धमका के। छोरी किशोरी ने डंडा उठा के सुनकर ये है जाट की छोरी, ऐसी हो जाट की छोरी से कहें जाट की छोरी। अरे छोरी तो जाट की ऐसी होनी चाहिए, मर्दानगी है। किशोरी ऐसी थी और किशोरी का रंग, किशोरी का ढंग, किशोरी। खैर मैं बता रहा था आपके सामने, किशोरी हाथ में डंडा लेकर गलियारे में चौराहे पे अड़का खड़ी होगी, शेरनी की तरह से अड़का खड़ी होगी किशोरी और न बोली राजा इधर को नहीं आएगा, इधर को आएगा तो बात अच्छी नहीं होने की, इसलिए अपने राजा से कह दो दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। हो इस तमाशे को महाराज सूरजमल हाथी पर बैठे हुए देख रहे थे। सिपाही अवाक रह गए इस बात को सुनकर। ये है जाट की छोरी, ऐसी हो जाट की छोरी से कहें जाट की छोरी। अरे छोरी तो जाट की ऐसी होनी चाहिए, मर्दानगी है। किशोरी ऐसी थी और किशोरी का रंग, किशोरी का ढंग, किशोरी का लिबास, किशोरी का अंग कैसा था। अरे किशोरी कितने गजब की छोरी थी। सुनो, फैसलेबल छोरी नहीं थी किशोरी, फैशन नहीं बनाती थी किशोरी। आजकल तो छोरियों को फैशन से ही फुर्सत नहीं भाई, फैशन ने जड़ पाड़ दी इस देश की। पर किशोरी कैसी छोरी थी भाई, रेशमी हो रेशमी सलवार न कुर्ता जाड़ी का, ये नहीं था भाई। अरे था केसरिया बाणा होटल वाड़ी का, रेशमी सलवार न कुर्ता जाड़ी का, था केसरिया बाणा होटल वाड़ी का। रेशमी सलवार न कुर्ता जाड़ी का, था केसरिया बाणा होटल वाड़ी का। था जिसका नाम किशोरी रे, रंग की थी गोरी गोरी, जिसका नाम किशोरी रंग की थी गोरी गोरी, रखती हर वक्त लठोरी और
काशी राम की छोरी घर कंगाली का था केसरिया रे था केसरिया रे था केसरिया बाड़ा ओ तलवारी का तलवार न कुर्ता जाली का था केसरिया बाड़ा ओ तलवारी का तलवार न कुर्ता जाली का था केसरिया बाड़ा ओ तलवारी का। चरित्र बदनाम नहीं था, अनुचित प्रोग्राम नहीं था, चरित्र बदनाम नहीं था, अनुचित प्रोग्राम नहीं था, दुर्व्यसन का नाम नहीं था रे, कानों में काम नहीं था, बुंदे बाड़ी का था केसरिया था केसरिया था केसरिया वाला तलवार न कुर्ता जाली का था केसरिया बाड़ा ओ तलवारी का तलवार न कुर्ता जाली का था केसरिया बाड़ा ओ तलवारी का। तो ऐसी होनी चाहिए किशोरी जैसी छोरी, और जाट की छोरी तो होती ऐसी थी भाई। और पुरानी एक मिसाल है ना, बाप के घर बेटी गुद्दड़ लपेटी, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आज तो फैशन ने जड़ पाड़ दी भाई। कई बार तो हमें भी पता नहीं चलता, हम भी चढ़ जा। कई बार हम दिल्ली जाना, एक दिन दिल्ली जा रहे, हमारा प्रोग्राम था गोविंदपुरी में, हम बस स्टैंड से बस में चढ़े। जब बस में चढ़ने लगे तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, बस में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। मेरे से अगली तरफ एक छोरा खड़ा था, पैंट बुर शर्ट पहने, मैंने उसका हाथ लगा दिया, भाई साहब थोड़ा सा आगे होले। मैं तो कहा भाई साहब थोड़ा आगे होले, और इसमें तो बिजली सी पटी। कौन है पागल बेवकूफ बदतमीजी से बोलता है? अब बदतमीजी तो मैंने कुछ करी नहीं, मैं तो भाई साहब कह रहा तुझे, इसमें क्या बदतमीजी है? बोला मैं तुझे भाई साहब दिखाई दे रहा। मैं कुछ है भी तू? बोला मैं बहन जी हूं। मगर तू कसा बहन जी भाई? असा बहन जी तो मैं देख ही नहीं आज लो। इतने मिनट नहीं था, इतने में एक आगे थे और बोलिया कौन है लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा? मैंने कहा ताऊ जी लड़की आपकी है, पर मैंने बदतमीजी तो कोई करी नहीं। बोला तो मुझे भी उल्टा ही बोल रहा। मैंने कहा तुझे क्या कह दिया? तुझे ताऊ कहने लग रहा, और क्या हुआ है तू मेरे पे? कहने लगा मैं तुझे ताऊ दिखाई दे रहा। मैं कुछ है भी तू? बोला मैं इस लड़की की माता जी हूं। मगर तू कसा माता जी है भाई? है यूं मामला सारा यूं बिगड़ गया भाई, पता ही नहीं चलता छोरा है एक छोरी, ये तो सारा देश फैशन ने मार दिया। होटल पलवल के पास एक घोड़ी चांट गांव है, उस गांव में हम जा रहे थे, टांगे में बैठे थे, पलवल से हमें बैठ के जाना था। 5-7 सवारी बैठी, हम भी बैठे थे। एक 70 साल की बुढ़िया आगे बैठ ली, एक 14-15 साल का छोरा आगे बैठ गया। और छोरे का फैशन कैसा? असल में बात यह है, छोरे तो सोचा कि तुम छोरी बन जाओ किसी दाल, और छोरी नु सोच रही कि तुम छोरे बन जाओ किसी दाल। और हम नु कह रहे जो कुछ भगवान ने बना दिए यंके यहीं टिके रहो, निंगे तिंगे भागण में घना फायदा ना भाई है। निंगे तिंगे क्यों भाग रहे तुम? पर मैं बता रहा था आपके सामने, इस छोरे का फैशन कैसा था भाई। बुढ़िया बेचारी कम दिखा था, कम सुना था, तंगे में अभी बैठी थी, यू छोरा भी आगे बैठ गया। बुढ़िया ने देखा छोरा तले तो बांध रहा तहमद, और तहमद आजकल ऐसे चल रहे जैसे बीरबानी धोती साड़ी बांधे ना, ये ऐसे तहमद चल रही है। वो साड़ी जैसा तो तहमद बांध रखा इसने, ऊपर काला शोल ओढ़ रखा। आजकल काले शोल का बड़ा रिवाज चल रहा, इसमें जाडा भी नहीं रुकता हूं, तो बस ऊ बू कुड़सी मारकर धुकड़ सी के चले हैं। मतलब ये छोरी बनने की कोशिश कर रहे सारे छोरे। ऊपर तो काला शोल ओढ़ रखा, तले तहमद बांध रखा हो साड़ी जैसा, और सिर पे इतने बड़े बड़े बाल, और उन बालों को फेंक फेंक मारा जन कुत्ते के कान में कीड़े पड़ रहे हैं। यू भी फैशन है, बाड़ू के कितने फैशन बना दिए। बाजा बाजा तो सारे बाल लपेट के और नु पीछे को ले जा खींच के जन कचड़े ने भैंस ने लवारू चाट रखा। यू भी वह फैशन है। बाजा बाजा नु बीच में को मांग काट के ले जा जन दो भाइयों ने बरसम बांट रखी। बाजा बाजा नु लहर में से घेर के ले जा जन बेकू फाड़ी ने कल्टीवेटर काट रखा। और बाजा बाजा ना तेल घेरता, बस सूखम सूखे रखे जन बाजरे के बुमड़ू में मूत रखा। डाल के फैशन बना रखे। फैशन में कमाल हो गया देश में, मुच्छू के कितने फैशन है। बाजा बाजा तो मुच्छू के नु भरोटे से बांध के रखे, लंबे लंबे तरंगे जहां भरोटा बांध के घेर देना, ऐसा मुच्छू का फैशन बना रखा। बाजा बाजा तुर्रेदार रखे, बाजा बाजा बिल्कुल शाह काली मूछ, और उनके लगा का वो पाउडर ऑर्डर सा बिल्कुल फिट करके रखे जन काली सिलवार धोकर सुखा रखी है। और बाजे बाजे बुढ़े की मूछ देखो, धोली मूछ हुई रहे उसकी, और धोली मूछ भाई होके के धुम्मे में रच के लाल लाल सी हो जा। इसकी मूछ इस डाल की लगे जैसा बकरी की पूंछ मूत में भीज के हो जा करे ना,
ऐसी मूछ दिखाई दे इसकी। तो मुच्छू के कितने फैशन, दाढ़ी के भी कितने फैशन है भाई। एक आदमी बोला जी दाढ़ी के तो बहुत फायदे हैं। दाढ़ी के फायदे क्या है भाई? ये बोले दाढ़ी के फायदे, दाढ़ी के फायदे बताऊं? बताओ भाई। कहने लगा दाढ़ी का फायदा यूं, सबसे पहला कहीं फसल वसल कटरी हो और टट्टी वट्टी होने की जगह ना हो, अपनी की ओट में बैठ कर जंगल पानी हो ले भाई। आंधी ऊंधी आती हो, उड़न का डर हो, अपनी को पेड़ के बांध के बैठ जा, उड़ने का बच जा भाई। घर में ये कली वली करे करे कुंची कांची करने वाला ना मिले कोई, अपनी को कली में भेवर नु बिंदु को फेर दे, रगड़ दे। डैडी के कितने फायदे। कहीं अपना बिछाने की दुतई उतई देरी वरी ना मिले, अपना मुंडा लोट कर नु खाट पे बिछा कर उसके ऊपर लोट जा। तो डैडी के भी कितने फायदे बताए इसने। तो फैशन ने मार लिया सारा देश, तो फैशन ने मार लिया। और फैशन की बात पे बात याद आ गई। एक दिन भाई दिल्ली एक चौधरी चला गया, दिल्ली चौधरी दिल्ली चला गया, चांदनी चौक में खड़ा था। चांदनी चौक में एक बीरबानी टकरा गई। बीरबानी ने भी फैशन बना रखा, सिर पे वो बड़े बड़े बाल और बालों का जूड़ा सा बना के वो ऊपर सोला सा खड़ा कर रखा इसने। यू भी फैशन चल रहा। एक फैशन चला था, पीछे गोल गोल जूड़ा सा बना हुआ था, उसका नाम था जलेबिया जूड़ा, जैसा स्कूटर पे फालतू पहिया धरा हो भाई। उसमें तकिया लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो पहले पीछे बनाता है, वो ऊपर जा लिया, ऊपर सोला सा बना के खड़ा कर रखा शिवजी महाराज की ढाल। या इस चौधरी तक टकरा गई। चौधरी तक कहने लगी चौधरी साहब मुझे पहाड़गंज जाना है। चौधरी को पता नहीं था दिल्ली में कोई पहाड़गंज भी जगह है। चौधरी ने देखा इसकी डबकू और देख के कहने लगा देवी जी यू पहाड़ तो तेरे सिर पे दे रहा, और पगड़ी तार के कहने लगा गंज मेरे सिर पे, यू देख ले, देख ले कौन सी जगह जाना तुझे। तो फैशन ने मार दिया सारा देश भाई। मैं बता रहा था ये छोरा फैशन बना रहा, तड़े तो साड़ी का साथ तहमद बांध रखा, ऊपर काला शोल और सिर पे बड़े बड़े बाल। इस बुढ़िया ने देखा, कम दिखा था कम सुना था बेचारी को। बुढ़िया ने देखा है तो बेचारी छोरी, पर हाथ में चूड़ी कोन्या, और जब चूड़ी नहीं तो गड़बड़ जरूर है इसके साथ कुछ ना कुछ। उस छोरे का हाथ लगा कर या बुढ़िया ने बोली बेटी तू भी मेरे की डाल जुआनी में ही रांड होगी दिखे। छोरे ने सोचा भाई बुढ़िया तो तुझे छोरी सोच रही, और तू इसे बता दे मैं छोरी कोन्या मैं तो छोरा। हाथ लगा कर बोला ताई छोरा छोरा। बुढ़िया ने सोचा छोरी पे एक छोरा है, न बोली बेटी एक छोरे पे ही दिन पूरे कर लिए और ब्याह ना करवाइए। छोरे ने सोचा भाई बुढ़िया की समझ में तो बात आई नहीं, कुकर समझावे इसे। हाथ लगा कर बोला ताई मर्द है मर्द। बुढ़िया बोली ओ कसा मर्द है, तो तुझे चूड़ी भी नहीं पढ़ा सकता, फूक दे मट्टी का तेल गेर कैसे मर्द में आग लगा दे। तो फैशन ने सारा देश दुखी कर रखा। छोरे ने सोचा बुढ़िया तो सारे रात खून पिएगी भाई, यू तांगे में तो कूद के और उतर के चल पड़ा। बुढ़िया माथे में हाथ मार के बोली जा नाश गए कि नुई जलती बुनती फिरेगी सारी उम्र, नुई दुखी दुखी होती फिरेगी। तो फैशन नहीं था इस देश में, फैशनेबल लोगों का देश नहीं था ये तो आजादी के बाद आया सारा फैशन, सारा बिगाड़ी आजादी के बाद हुआ देश में। पर मैं बता रहा था आपके सामने किशोरी ऐसी छोरी नहीं थी भाई। किशोरी कैसी छोरी थी भाई? रेशमी सलवार न कुर्ता जाड़ी का, थके सरिया बाड़ा होठ वाली का। रेशमी सलवार न कुर्ता जाड़ी का, थके सरिया बाड़ा होठ वाली का। एक दिन सूरज मल राजा होटल में आन विराजा। एक दिन सूरज मल राजा रे होटल में आन विराजा। सब नगर बजा के बाजा रे स्वागत करने को बाजा वीर बलशाली का। ठाके सरिया ठाके सरिया ठाके सरिया बाड़ा रेशमी सलवार न कुर्ता जाड़ी, ठाके सरिया बाड़ा होटल वाली का। रेशमी सलवार न कुर्ता जाड़ी का, ठाके सरिया बाड़ा होटल वाली का। ये थी किशोरी भाई, फैशनेबल नहीं थी किशोरी, सीधी सादी लड़की थी किशोरी तो। और फैशन घने बन गए ना इस देश में, नए नए फैशन। पहले पुराने जमाने में जब यह कोटी चली ना, कोटी इसकी बाह यल्लो आवे थी भाग गेलो, फिर बाह खत्म होने लगी, फिर यहाँ कोहनी पे आने लगी, फिर कोहनी पे भी गई, फिर यहाँ कोदे पे आ गई, और इब कोदे पे भी गई, बात तो रही नीब। बस यहाँ एक तनी सी रखे, यू पेट भी दिखता फिर काक के बाल भी दिखते फिर। बताओ भाई यू भी फैशन है क्या दूसरा? एक और देखा कई बीरबानी पेटीकोट
यू पेटीकोट धोती के तले पहनने का, साड़ी के तले पहरो इसे ठीक रहेगा। पर कई बीरबानी इस पेटीकोट को केले को ही पहन के चल दे गलियारे में जा फुदकती जन पुरानी लालटेन भभकती जा आया। बता भाई, यू भी कुछ फैशन है के। इसलिए हम सबको अब अपने घर देखभाल रखनी चाहिए। हमारे बच्चे कैसा पहनते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, क्या देखते हैं, ये सारा जो है अपने बच्चों पे ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो मैं बता रहा था किशोरी तो मर्दानी छोरी, किसान की छोरी थी भाई किशोरी। महाराज सूरजमल ने किशोरी को देखा, भाई लड़की क्या है तो शेरनी है, शेरनी। इसके गर्भ से अगर कोई बच्चा लड़का हो जाए तो वो शेर पैदा होगा, है? शेर पैदा होगा। क्यों? माँ बनाती है ना बच्चे को, तो जैसा माँ बनाएगी बच्चा तो वैसा ही बन जाएगा। संस्कार डाले जाते हैं, संस्कार, और जो बच्चा संस्कार डालने से बनता है वो विशेष बन जाता है। इसलिए संस्कार बनाए, माँ ने संस्कार डाले। कैसे संस्कार डाले? गांव की बड़ी चौपाल में डेरा लगा दिया महाराज सूरजमल ने, सारे गांव में मनादी करा दी। सारे गांव के चौधरी, नंबरदार, मुखिया सब इकट्ठे हो गए। महाराज गांव किस लिए इकट्ठा करा? महाराज सूरजमल पंचायत के सामने खड़े हो गए, और पंचायती राज चलता था ना, पंचायत की बात मानी जाती थी। महाराज सूरजमल नु कहने लगे, भाई गलियारे में बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों में एक छोरी थी, छोरी का नाम किशोरी था। बस एक बात बता दो, वो किशोरी किसकी छोरी थी? गोरी गोरी नाम किशोरी किसकी छोरी है? गोरी गोरी नाम किशोरी किसकी छोरी है? 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 ओ गोरी गोरी नाम किशोरी किसकी छोरी है? गोरी गोरी नाम किशोरी किसकी छोरी है? गोरी गोरी नाम किशोरी किसकी छोरी है? ये बता दो, किशोरी किसकी लड़की है? किशोरी का जो बाप था काशीराम, चुपाड़ी में यूं भी बैठा था, पर बेचारा बैठा था सबसे पीछे। क्यों? गरीब आदमी को आगे कौन बैठने देता भाई। इनने सोचा भाई तेरी छोरी का नाम आ रहा, और किसी के ईंट आंट मार के भागी होगी। क्यों? पर अपने बच्चों को सब जाने भाई तेरा बालक कैसा है। तेरी लड़की बड़ी चंचल है, वो किसी के ईंट पत्थर मार के भागी, किसी की सिपाही प्यादे का सिर भी फोड़ी ही होगी, और राजा तुझे सजा भी दे सके भाई। कई बालक हो ऐसे ऊक चूक से, हमने भी देखा कई बालक हो ऐसे। गांव में कुत्तों को नहीं जीन देते, गधू को नहीं जीन देते, सब दिन लठलो फिरे, गधू को दबाऊ फिरे, कुत्तों को दबाऊ फिरे। कोई बाबा जी आ जा गांव में, उसे मांगण दे नहीं, उसके पीछे फिरे लठले और नू का आडरूच बाबा जी, आडरूच बाबा जी। अब इन बालकों का क्या इलाज करे भाई? संस्कार नहीं डाले गए, गड़बड़ कर दी हमने, है जी। इसलिए बता रहा था आपके सामने बहनों और भाइयों, सुनो, गांव का जो चौधरी था काशीराम, ये चुपाड़ में तो उतर गए और अपना सैसी में चल दिया। एक बोला जी वो तो काशीराम की छोरी है, किशोरी दो। राजा ने कहा काशीराम को बुलवाओ। एक बोला जी काशीराम तो यहीं बैठा था और इभी गया उठकर जी जान लग रहा, काशीराम सुनिए सुनिए, यू कहने लगा क्या बात? बोला राजा बुलावे। बोले भाई मैं नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? डर लगे। राजा खा थोड़ा ही जाकर, सारे गांव की पंचायत बैठी, राजा तुझे थोड़ा ही खा जाएगा। डरता डरता सा आया, महाराज क्या बात? राजा ने कहा काशीराम किशोरी तेरी छोरी। हाँ महाराज छोरी तो मेरी है, बच्चों से गलती हो सकती है। बोले रे गलती वलती कुछ नहीं, काशीराम तू एक काम कर दे, मैं तो तेरे से कुछ मांगना चाहूं। न बोले महाराज भला मैं क्या दे सकता हूं आपको, मैं तो गरीब किसान हूं। बोले रे जो चीज तेरे पास है वो ही तो मांगना चाहूं। क्या? तेरी जो छोरी है ना किशोरी, किशोरी को तू भरतपुर की रानी बना दे। जब यह बात कही चौधरी के अंदर भाई साहब खुशी के लाडू से फूटने लगे। चौधरी खुश होने लगा, बड़ा समझदार चौधरी था, खुश हो रहा। और ऊपर से इनने सोचा भाई बारात वरात लेकर आओगा, ये खूड बिक जाएंगे, तेरे धरती बिक जाएगी, इस बारात का भी टंटा गैली काटता चल। जो कहने लगे महाराज शादी वादी तो देखी जाएगी, पर मेरे पे बारात तो ना उठने किया। बोले रे बारात कौन जावे, तू पंडित जी को बुला के फेरू का इंतजाम कर और मैं आऊं बारात लेगा बस। बोले जी फिर ठीक है। चौधरी चल दिया। बोले जी महाराज चौधरी से तो पूछ लूं। बोले हाँ चौधरी से जरूर पूछ। गया कर, चौधरी कहने लगी नाच गए, इससे बढ़िया मौका फिर का दांत लगेगा। छोरी राजा की रानी बनने लग रही, जा कह दे राजा को आ जाएगा, मैं सारे गांव में बुलावा दिलवाऊं, सारे गांव में नोता दिलवा दिया। चौधरी बहुत समझदार थी। कई माताएं बहनें समझदार बहुत होती है,
माताओं बहनों का पता चलता है उनके घर को देख के। जो बहन सुबह 4 बजे उठ जाती है, उसके घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र मिलता है, उसके घर में हमेशा आनंद खुशहाली रहती है, कंगाली कभी आती नहीं। और जो भाई 9 बजे लोग खर्राटे लगावे, उसके घर का तो टोटा कभी निकलता ही नहीं। फजीते घर में फजीते, नरक और स्वर्ग यही तो है। एक दिन देखा ऊपर सोवे कोठे में, गर्मी के दिन थे, बरसात आ गई, सारा कुंबा सो रहा था, हमने भी देखा तमाशा। सारा कुंबा ऊपर सोवे, बरसात आ गई, इसके घर वाला उठ गया, बालक वालक तार लिए, लत्ते चार तार लिए, खाट पिड्डी तार ली, पर या तो कुंभकर्ण के खानदान की थी, या कहां उठे थी भाई। खैर जी भीज बाजली इसने तले तक रुक के दिए, हड़बड़ा के उठी, सीढ़ी पे उतरना था, 2 डंडे उतरी थी, सोचा तो तले ही आली दिखे, क्यों नींद में ही चल रही थी, भी नींद उतरी थी इसकी, बस 2 डंडे उतरी थी, सोचा तले आली दिखे, ऊपर तक डंडा छोड़ दिया, बतले धैड़ पड़ी आ गया, पर तू पीछा टूट गया। फिर है रोती युवल्या माचिस बता कहां दे रही, माचिस दिवा सड़ाई ढूंढ रही, घर में बड़ी भीतर खाट बिछ रही थी, खाट के पावे में गोड्डा लगा, जाते ही भट देती, गोड्डा फूट गया, बैठकर रोने लगी, रोने के सिवा और था भी केस के दौरे। इसे अपने घर के सामान का ही नहीं पता भाई से, और क्या पता होगा बताओ। ढूंढती फिरे माचिस, कदी आले में, दीवाले में, जंगले में, एक ऊपर तख्ता सा धर रखा, उस तख्ते पे ऊपर नून मिर्च पीसना बाट धर रखा इसने। एक बाट कहां टांगा ले जाके, बाट धरना चाहिए था नीचे सिल के पास, वो ऊपर टांग रखा, अंधेरे में मारा हाथ, वो बाट के लगा, बाट सिर में लगा, भट देसी आ गया, सिर फूट गया, माचिस नहीं पाई, कुंबा बारी भीज रहा है बोलो। इसके घर वाला बोल रहा माचिस कहीं फूंकी थी, धरी थी भी, माचिस बता दे कहां धरी थी वह, या बोली ढूंढने तो लग रही। रोड बैठी बेचारी, गई रसोई में हाथ मारती फिर अंधेरे में, वहां तवा मुंदा मर रहा था, तवे पे को हाथ फिर गए, हाथ भी काले हो गए इसके। रसोई में झाड़ना पूछना तो था ही नहीं, वहां जाड़े लग रहे थे, मुंह पे कुछ जाड़े फिर गए, वे हाथ मुंह पे लगाए जाड़े हटाने खातर, वो मुंह भी काला हो गया, मुंह काला हो गया, सिर पे तो ओढ़ना इसका उतर ही रहा था, सिर के बाल खुली रहे थे, ले दे कर मर भर के से माचिस पागी, और माचिस पातू इसने जो डिबिया दीवा बाड़ा, और दीवा बढ़ती बालकों ने अपनी माँ का जो डिजाइन देखा, बालकों ने तो डर के खिल के सारे बालक अपने बापू के चिपट गए। डर तो इनका बाप भी गया, इनने सोचा वीर बनने का नक्शा कुकर बदल गया रात में, पर डर के नु बोला डरो ना या तो माई है, डरो ना तो माई है, यानी यूं भी माई बनाऊं खिड़ा से, तो यूं फजीता है कि नहीं, नरक और सुरग कहां है, नरक और सुरग यही तो है भाई। अच्छे घर वाली अच्छी पत्नी जो होती है, उसके घर को देख लो, अच्छी लड़की का जो घर होता है ना, उसका सामान सारा व्यवस्थित, बर्तन की जगह बर्तन, अलमारी की जगह अलमारी, संदूक की जगह संदूक, ट्रंक की जगह ट्रंक, सारा मामला बिल्कुल फिट मिलेगा। और जो ऊक चूक सी हो भाई, उसका घर देख लो, कहीं छोकते पड़े, कहीं गंठे पड़े, कहीं घिया पड़े, कहीं आलू पड़े, कहीं गंडे चूस रखे, मक्खी भिनक कर रही, या चून ओसड़न लग रही, और बाड़ा किसका खावा पकड़ू खिड़ा, और वो परात में मुत्तन लग रहा, और मूत भी उसमें ही, बालक का आ गया नाक पूछ का, वो भी चून में ही रगड़ दिया, पसीने भी चून में ही, बताइए अड़ंगा नरक बना दिया कि नहीं बना दिया घर का। ये डाल की सिर आंधी तो नरक बना दे भाई घर का, तो ये डाल की बीरबानी नहीं होनी चाहिए। फिर मैं बता रहा था आपके सामने, आर्य लड़की जो होती है, आर्य परिवार की जो लड़की होती है, उनके घर का तो वातावरण भाई अलग ही होता है। एक दिन एक आर्य लड़की गीत गा रही, और गीत क्या कह रही, देखो आर्य लड़की का गीत कितना बढ़िया है। अपनी सास के घर जाती, इसकी सास ने बोली बेटी तू अपनी सास के घर जा, इसकी मां ने बोली बेटी तू अपनी सास के घर जा, यूं बता तेरी कोथरी में क्या क्या सामान दे दूं। तो आर्य छोरी ने गीत गाया, गीत कितना बढ़िया गाया, सुनो बहनों और भाइयों और माता और बहनों, तुम्हें ऐसे ही गीत गाने चाहिए, ये जो उल्टे सीधे गीत गाओ ना तुम गंदे गंदे, हक सपेरे बीन बजा दे मैं चलूंगी तेरे साथ, रे सपेरे बीन बजा दे चलूंगी तेरे साथ। मगर बावड़ी जो सपेरे ने बीन बजा दी, तू तो सपेरे के साथ चली जागी, और बाद में वो बटेऊ मेहमान तुझे लेना होगा, उसके साथ बस में ढोलकिया को बैठाओगे हम या सरपंच को बैठाओगे, उसकी रोटी प्रधान जी से क्या करेगा बता है? तो ये ऐसे उकचू गीत नहीं गा करते। एक और गा रही एक दिन, हो सैया जी के बाग में मैं गेंदा बन जाऊंगी, सैया जी के बाग में मैं गेंदा बन जाऊंगी, सैया जी के बाग में मैं गुलाब गेंदा चमेली पता नहीं क्या से क्या बन रही। हमने कहा बावड़ी ये बेकार के सामान क्यों बने तू, जो तेरे पे बनना आवे कुछ बढ़िया सी चीज बनने,
आजकल देश में दूध घी की बहुत कमी हो रही। तू 25,000 रुपए की झोटी बन जाने, सारा कुणबा दूध पिएगा, पड़ोसी को 86 मिल जा करेगा है? या फोर ट्रैक्टर बन जा। हाँ ट्रैक्टर बन जा, कम से कम धरती वर्ती जोत लिया करेंगे। तो डाल गए कि इतने गाने चाहिए यार। ये लड़की गीतकारी सामन की मस्तानी तरज। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। तरह ये माताएं बहनें भी गाँव है भाई, और इसी तरह में गीत ये भी गा रहे हैं। पर इनका गीत क्या है? हरियल पिपल एरिया पढ़ियो पंजाली जी, पढ़ियो पंजाली, कोई झूलन आए रण मासी मिया, सासू तो झूले एरिया बहुवन खावे जी, ना बहुवन न खावे, कोई लोग करे थके लाने दिया। इनका ये गीत है भाई। पर आर्य लड़की क्या कह रही गीत में? अपनी माँ से कह रही, माँ सुन तू क्या क्या सामान दे दिए। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। खांडे कसार दिए, जम्फर सलवार दिए, जम्फर सलवार दिए, दामन की लम्बन काली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। खांडे कसार दिए, जम्फर सलवार दिए, जम्फर सलवार दिए, दामन की लम्बन काली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, ओ दयानंद की शान निराली दिए नामा। दे दिए कोथड़ी फिक्की, लेकिन मोदी के घी की, लेकिन दाल डाघी की, पूरी कलाकंद सुहारी दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। खद्दर की धोती दिए, शिक्षा की पोथी दिए, शिक्षा की पोथी दिए, घंटे घर नावल टाली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। और अगली लाइन में तो कमाल की बात कही, माँ तू क्या दे दिए? माता जी भाभी मेरी लगती है बेटी तेरी, लगती है बेटी तेरी, इसको भैया की गाड़ी दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। छोरी नु कह माँ ये जो मेरी भाभी है तू इसे अपनी बेटी समझ के रखिए। और जिस घर में भाई सास तो बहू को बेटी समझ लेगी और बहू सास को मां समझ लेगी, उस घर में स्वर्ग है। जहां सास तो कहे बेटी और बहू कहे माँ जी, वो घर तो है स्वर्ग। और जहां सास कहे डंकनी, बहू कहे कंचनी, उस घर की तो जड़ पट ली भाई, उसकी तो जड़ अपने आप ही पट जाएगी। 10 दिन पहले तो बुढ़िया खड़दू तार रही, जा गलियारे में कोडी कोडी भागी जन पुड़ तोड़े गुली कड़ेगी। नु कहे बहू आओगी, बगड़ ली रखा बहू आओगी, वो बोई बाजा बहू 10 दिन रह रहे ठीक कर रखा है माँ, उस पीछे बहू आ जाएगी। एक वीरबानी बोली है फलाने गांव वाली तेरा बगड़ तो बहुत चोखा हो रहा, या बोली बगड़ तो जीप चोखा होगा जीप बहू के पांव फिरेंगे। मका बहू के फिरे और तेरे उथले।
क्योंकि बहू भी तो अंग्रेजी बाबू आवे ना, बहू भी तो अंग्रेजी बाबू आवे। अब 10 दिन पीछे आ गई बहू, बुढ़िया ने पानी टिकन दिया, आजा बेटी, खांड खा ले, कसार खा ले, घी खा ले, दूध पी ले, रोटी खा ले, इन बिंतु का बुड़के भर ले। जब तो इतनी खातर कर रही, और 10 दिन पीछे वो आई बहू और वो आई बुढ़िया, वह उसका चुंडा पकड़ रही, वह उसका, कभी बहू दिखा ले जा, कभी बुढ़िया दिखा ले जा, घर का खड़ंजा भी पाट दिया इन्होंने। ये बहुत ही जवान इसने बुढ़िया पीट दी, पिट पिटा के बेचारी बाहर देड़ी पे बैठी नू बड़ा वजनिया मार के धरखी किसी ने, बोलती ना चालती। एक बीरवानी बोली है फलाने गांव वाली तेरी बहू भी चोखी। अर्जी बुढ़िया नु के बोबो सब चोखा बस आप पाए बुरा, बहू तो हम भी दे पर तड़े तड़े। और जोन से की वह बहू थी वो दो लड़ा डू खोर में पड़ा मुंदे मुंह। छोटा भाई बोले रहे अपने घर वाले को ना रोकता तो या माँ के साथ लड़े। बोले रहे भला इसी बिचारी का क्या कसूर है, या 10 कोस बगल की से तो बिचारी बतावे, और जिसने 9 महीने पेट में रखा उसका कोई एहसान नहीं। नु बोली रे नालायक, मैं तुझे 9 महीने पेट में रखा, कम से कम उसका तो एहसान मान ले। नु बोला दुनिया में बतेरे मकान किराए पे मिले तो अपना 9 महीने का किराया ले ले, यू माँ को भी 9 महीने का किराया दे, है नालायक संतान है ना। तो इसलिए बता रहा था आपके सामने, आ रही है लड़की क्या कहती है, माँ तुम मेरी भाभी को अपनी बेटी समझ लिया। कई बुढ़िया बड़ी उकचूक हो भाई, गाड़ी बुढ़िया की जबान पे ही बंधी रहे। एक दिन एक घर में गई रोटी खान, एक छोरी छोटी सी लड़की रोटी खिलावे और बुढ़िया रोटी पोवे, और बुढ़िया बुनी बुढ़ी गाली दे रही, कंचनी कटोरी ले आ, नकटी गिलास ले आ, तेरे मर्जा तेरे थाली पकड़ा दे, बुढ़ी बुढ़ी गाली दे रही। हमने कान दबा कर खाली रोटी मंगावा, बुढ़िया कुलछनी है। तो जब रोटी खा ली हमने, मैं कहने लगा है कंचनी एक गिलास पानी दे दिए। बुढ़िया बोली छोरी को गाड़ी दे, मगर गाड़ी हमें तो सोचा था, मैंने नाम धर रखा है इसका कंचनी। पानी बता कहां, बोली पानी टोकनी में फूके बनते ले ले, मगर कोई गिलास डिब्बा विब्बा कुछ बता, बोली गिलास भी उसी में फूकता होगा। जाकर दिया टोकनी में हाथ, गिलास विलास तो हाथ के लगे नहीं, एक चाम की जूती आवे लिखनी पीछे। मैं कहने कह रही ताई इसमें तो जुत्ती पड़ी, माथे में हाथ मार कर बोली आए भाई 8 दिन हो रही है, छोरा 5 जड़वाता फिरे, देखिए दूसरी भी इसमें ही पड़ी होगी। यानी 8 दिन तक ठोकने का पानी भी नहीं बदला इसने, या सिडांदी डाल की बुढ़िया है। खैर मैं बुढ़ियों की बुराई नहीं करा करता भाई, फिर बुढ़िया लड़े मेरे साथ है, तो बुढ़िया की तो सेवा करनी चाहिए माँ बाप की। आ रही है लड़की गीत में यही तो कह रही है, माता जी भाभी मेरी लगती है बेटी तेरी, लगती है बेटी तेरी, इसको भैया की गाड़ी दिए ना माँ। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए ना माँ। आवे जो छठा बराती, समधी हो चाहे भाती, समधी हो चाहे भाती, उसको भोजन की थाली हो दिए ना माँ। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए ना माँ। पृथ्वी सिंह भाई तेरा, जग पे एहसान भतेरा, जग पे एहसान भतेरा, इसको धन्यवाद खाली दिए ना माँ। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए ना माँ। ये आर्य लड़की का गीत मैंने आपके सामने बताया, और जो आर्य लड़की है वो तो बढ़िया बढ़िया गीत गाया करती हैं भाई। मैं इतिहास की कथा की बात आपके सामने रख रहा था। किशोरी की शादी हो रही है, किशोरी की शादी में सारे गांव की माताएं और बहनें इकट्ठी हो रही। शादी में तो अपने आप बिना बुलावा दिलाए दिए इकट्ठी हो जा भाई, है? इन्हें पता नहीं कहां तक खबर लग